द्रौपदियों की लहस्त नजर आती है। तब तक अर्जुन आ गए और अर्जुन ने जब देखा द्रौपदी को रोते हुए तो द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी तुम क्यों रो रही हो? द्रौपदी ने बताया है पारथ तुम्हारे बेटों को अश्वत्थामा मौत के घाट उतार करके और उसके सर लेकर के यहाँ से चला गया। तो अर्जुन और भगवान कन्हैया जब चले हैं अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए, रास्ते में अश्वत्थामा को पकड़ लिया है भगवान कन्हैया और अर्जुन ने। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा से एक बात कही है, पापी करके अर्जुन बोले पापी तुम्हारे जैसी महिला अपने बेटों के हत्यारे के प्राण मांग रही हो, उसे प्राण दान में देती हो। क्या बोलेंगे भगवान श्याम सुंदर धन्य वे द्रौपदी।
महिलाओं से, और यदि बलवानों की इज्जत है तो तुम जैसी महिला। हेलो, आज भारत ने उसके सर को चीर लिया है और उसे वहां से मड़ी निकाल करके उसके सर से उसे वहां से विदा कर दिया। इसके बाद उसे छोड़ दिया। इधर द्रोणी ने एक बाण छोड़ा है जो उत्तरा के गर्भ में बच्चा था। ध्यान देना, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी उस समय उत्तरा गर्भवती थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ते लड़ते जो अभिमन्यु बेटा वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिनकी पत्नी उत्तरा थी वो गर्भवती थी। आज द्रोणी ने बाण छोड़ा है जो उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा के गर्भ को बाण जलाने लगा। बताया ऐसा है भक्तों, जरा ध्यान दें। कि उस समय ब्रह्मबाण की विश्वज्वाल भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तरा देवी का पति ही हुई वो उत्तरा बोली है श्याम सुंदर, उत्तरा ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, हे कन्हैया, अरे बाबा केशव, हमारा गर्भ जला जा रहा है, हमारे गर्भ की रक्षा करो। उसी समय भगवान ने कहा है, आप परेशान मत हो उत्तरा। पापी अश्वत्थामा ने एक बाण छोड़ दिया है जो तुम्हारे गर्भ को जला रहा है। उसी समय श्याम सुंदर ने क्या किया है, यो कहकर भगवान ने किया उसे भी प्राण, जले हुए उस गर्भ में और डाले फिर से प्राण। ये बात कहकर उसे पान किया और उत्तरा के जले हुए गर्भ में दोबारा से प्राण डाले। मेरे भैया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उन्हीं उत्तरा के गर्भ से बेटा परीक्षित का जन्म हुआ।